थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे फोर डायनामिक प्रोसेस के ऊपर, और हम लोग देख रहे थे कि कैसे याकूब के जीवन में और ईसाऊ के जीवन में कैसे वो लोग ये फोर डायनामिक का पालन किया, या एक जन ने पालन किया एक जन ने नहीं पालन किया। तो इसलिए क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं दोनों के जीवन से कि एक जन के जीवन में परमेश्वर का जो अनुग्रह था हम लोग वो देख पाए, लेकिन और एक जन के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह से वो छूट गया। तो वैसे ही हम लोग आज और दो जन के जीवन से देखेंगे, और भी दो बाइबल कैरेक्टर से देखेंगे कि कैसे उन्होंने भी ये फोर डायनामिक का पालन किया। तो आज हम लोग जो बाइबल कैरेक्टर से देखने वाले हैं वो है दाऊद, डेविड और सोलोमन। ये दोनों के जीवन से देखेंगे। तो आइए हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन में दिया गया है कि द सक्सेस इन डेविड्स लाइफ एंड हाउ ही फॉलोड 4D। जैसे हम लोग 4D, आज कुछ लोग नए हैं तो उन लोगों के लिए मैं और एक बार बोल देना चाहता हूँ ये 4D क्या है या फोर डायनामिक प्रोसेस क्या है। ये फोर डायनामिक प्रोसेस जो है दैट इज द लीडरशिप प्रोसेस। जो हम लोग जब हम लोग लीडरशिप, हम लोग का जो लीडरशिप गोल है 5C गोल है, जब हम लोग उस 5C गोल में अपने आप को तैयार करने के लिए सोचते हैं या अपने आप को तैयार करना चाहता है, वो 5C जो जिसमें क्राइस्ट है, कम्युनिटी है, कॉलिंग है, कैरेक्टर है और कॉम्पिटेंसी है, ये 5 विषय। और एज अ लीडर हम लोग को ये 5 विषय में बढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे बढ़ेंगे, हाउ टू ग्रो इन दिस 5C, उसके लिए जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं 4D प्रोसेस या फोर डायनामिक प्रोसेस। और उसमें क्या आता है, उसमें आता है स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल। तो ये 4 विषय, तो ये 4 विषय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने 5C गोल में बढ़ते हैं। और अगर आपको भी ये 4D के ऊपर आपको और भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, और भी डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको और भी इसके बारे में आपको मैं डिटेल्स में बोल सकता हूं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ये 4D प्रोसेस कैसे दाऊद ने, डेविड ने और सोलोमन ने कैसे इसका पालन किया, कैसे इसको फॉलो किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेविड के जीवन से कि कैसे उन्होंने ये 4D को फॉलो किया और कैसे उनके जीवन में भी वो सक्सेसफुल हुआ। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पिरिचुअल में क्या होता है। स्पिरिचुअल में हम लोग देख सकते हैं कि द लॉर्ड वाज विथ डेविड एंड द पीपल वेर अवेयर ऑफ इट। परमेश्वर दाऊद के साथ था, और केवल उतना ही नहीं, लोग भी जानते थे, जो उस समय के जो लोग थे, उन लोग के जो आसपास के लोग थे, सब लोग जानते थे कि दाऊद परमेश्वर के साथ है। और अगर हम लोग देखेंगे पहला शमूएल के किताब, अगर उसका 16 अध्याय उसका 18 पद में अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें लिखा है, तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यहोशू के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है, और वो वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। ये कौन बोल रहा है? वो जब सौल एक जन को ढूंढ रहा था जो उनके सामने आके बिना बजा सके, उनको जब उसके पास जो बुरी आत्मा उसे टॉर्चर कर रहा था, उससे अगर वो छुटकारा पा सके, तो इसलिए वो क्या कर रहा था, वो एक जन को ढूंढ रहा था जो उसे मदद कर सके। और उसी समय जब वो ढूंढ रहा था किसी ऐसा एक आदमी को जो उसे इससे उद्धार करने के लिए मदद कर सके, तभी जाके एक जवान आके उसे उत्तर देके कहता है कि मैं एक जन को जानता हूं, और वो कौन है? वो दाऊद है। लेकिन क्यों वो स्पेशल है, क्यों वो राइट पर्सन है? क्योंकि वो यहोवा उसके साथ रहता है, यहोवा उसके साथ है। तो हम लोग जानते हैं कि स्पिरिचुअल में अगर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के साथ था, और लोग भी इसके बारे में जानते थे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल मतलब एक दूसरे के साथ संबंध। और उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? डेविड फाउंड फेवर विद सॉल। जब वो सॉल के साथ काम कर रहा था, सॉल के अधीन में था, वो उसके साथ काम कर रहा था, तो हम लोग देखें कि सॉल का फेवर भी उसे मिला। अगर हम लोग देखते हैं 16 अध्याय 22 पद में लिखा है कि तब शाऊल ने यीशु के पास कहला भेजा,
दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। एक बात हम लोग गौर करेंगे, जब यहोवा हम लोग के साथ है, जब यहोवा हम लोगों से प्रसन्न होता है, जब यहोवा हम लोग के हम लोग के जीवन से प्रसन्न होता है, तो केवल केवल परमेश्वर ही नहीं, लेकिन परमेश्वर दूसरे लोगों को भी हम लोग के फेवर में लेके आते हैं। और जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहोवा दाऊद के साथ था, वैसे ही यहोवा क्या कर रहा है, यहोवा दूसरे लोगों को भी लीड कर रहा है, ताकि वो लोग भी दाऊद से प्रसन्न हो। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सॉल भी उससे प्रसन्न हुआ, और सॉल उसको अपने काम में, अपने अधीन में वो रखना चाहते थे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंशियल, जो अनुभव का विषय है। अनुभव का विषय में वो क्या बोल रहा है, अनुभव का विषय में दाऊद बोल रहा है कि डेविड आइडेंटिफाई गॉड सेल्फ एज ही किल्ड अ लायन एंड अ बेयर देन गोलायत। दाऊद के जीवन में क्या हुआ, एक चैलेंजिंग असाइनमेंट आया कि एक शेर को मारना है, एक भालू को मारना है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसने गोलियत को भी मारा। तो क्या हुआ, ये स्टेप बाय स्टेप उसके जीवन में एक प्रोग्रेशन हुआ। अगर वो पहला स्टेप नहीं क्रॉस करता, तो कभी भी वो दूसरा या तीसरा स्टेप में नहीं जा पाता। अगर पहले उसका ये एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कभी भी वो थर्ड लेवल में नहीं जा पाता। तो इसलिए अगर हम लोग देखते हैं 17 अध्याय 37 में लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वो मुझे उस पलिस्तीनी के हाथ से भी बचाएगा। जब दाऊद सौल के पास गया, जब वो देख रहा है कि गोलियत सामने आ रहा है, गोलियत आके इज़राइल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है, तब उसने क्या किया, वो डरा नहीं, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस आया कि मैं यहोवा के मदद से मैं इसको कर सकता हूं। और फिर उसने क्या किया, उसने जब सौल के पास गया, उसने अपना कॉन्फिडेंस को बोला कि मैंने ऑलरेडी एक सिंह को मारा है, मैंने ऑलरेडी एक भालू, दोनों को मैं मार दिया हूं। परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे इन दोनों के पंजे से मुझे बचाया है, और यहोवा क्या कर सकता है, इस फलिस्तीनी के हाथ से, इस गोलियत के हाथ से भी मुझे बचा सकता है। मैं जाऊंगा और मैं उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो वो एक चैलेंजिंग असाइनमेंट को ले रहा है कि लेट मी गो, मुझे करने दीजिए, मैं इसको करूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। और देन फाइनली हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शनल में कि सॉल उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जाओ, तुम जाओ और ये युद्ध को लड़ो। अगर हम लोग उसी वचन में देखते हैं, शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे, यहोवा तेरे साथ रहे। तो शाऊल भी उसे जाने के लिए निर्देश दे रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये चार विषय में, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल और इंस्ट्रक्शनल में, हम लोग देखते हैं दाऊद अच्छे से ये 4 डायनामिक का पालन किया। उसे पता था कि यहोवा उसके साथ है, उसने यहोवा के साथ रह के सब काम करता था। इवन उसके बाद क्या हुआ, दूसरे के साथ भी उनका एक अच्छा रिलेशन था। तो इसलिए क्या हुआ, जब शाऊल ने उसे देखा, वो उसको अपने काम के लिए, अपने अधीन में वो रखना चाहता था, इसलिए उसने उसके पिता के पास गया, उसको बोला कि दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे। फिर उसने, हम लोग क्या देखते हैं, दाऊद ने क्या किया, एक चैलेंजिंग असाइनमेंट किया। क्या किया, वो अपने अनुभव से थोड़ा एक्स्ट्रा जाके थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया। क्या किया, वो एक सिंह को मारा। कभी भी हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते कि मैं जाके एक सिंह को मारूंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने शक्ति से नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर का जो सामर्थ्य उसके साथ है उसको आइडेंटिफाई किया। और जब उसको आइडेंटिफाई किया, और जब उसको जाके सॉल को बोला, सॉल भी उसे इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ, तुम जाओ और लड़ो, यहोवा तेरे साथ रहे। तो 4 डायनामिक में हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने उसको सक्सेसफुली फुलफिल किया। अभी हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग सोलोमन के जीवन से देखेंगे। दाऊद का बेटा जो सोलोमन, जो राजा सोलोमन था, और वो भी एक राजा था, और उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो आइए हम उनके जीवन से भी देखते हैं कि उन्होंने कैसे ये 4 डायनामिक का पालन किया। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि लिखा है द फेलियर इन सोलोमन्स लाइफ। हम लोग जानते हैं सोलोमन एक बहुत ही सक्सेसफुल राजा था। उसका जो बुद्धि था वो बहुत ही फेमस था। बहुत लोग उनके पास आए, और उनके बुद्धि से वो लोग भी सरप्राइज हो गए कि इनके पास बहुत ही अच्छा विजडम है, और इज़राइल के एक राजा के रूप में एक सही व्यक्ति को चुना है। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, ही मिस्ड आउट द 4 days।
ये 4D को, 4 डायनामिक को उन्होंने मिस कर दिया। और इसलिए अगर हम लोग सोलोमन के जीवन से पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि पहले तो वो बहुत ही सक्सेसफुल एक राजा था, लेकिन उनके जो आखिरी जीवन था उसमें हम लोग देख सकते हैं कि उनके जीवन में वो फेलियर हुए। हम लोग पहला राजा अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 4D, 4 डायनामिक प्रोसेस, कैसे सोलोमन ने ये 4 डायनामिक प्रोसेस का पालन नहीं किया, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पिरिचुअल, आत्मिक विषय। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि सोलोमन लव्ड द लॉर्ड बट इवेंचुअली ही टर्न्ड अवे। सोलोमन परमेश्वर से प्रेम रखता था। जब हम लोग देखते हैं शुरू शुरू में उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं इसको अच्छे से, इस राज्य को अच्छे से चला सकूं। लेकिन बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से दूर हट गए। अगर हम लोग देखेंगे पहला राजा उसका 11 अध्याय 9 पद में लिखा है, इस प्रकार सुलेमान वो किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। हम लोग देखते कि क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि सुलेमान ने क्या किया, यहोवा के दृष्टि में जो बुरा था वही किया, और अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। तो परमेश्वर का जो इंस्ट्रक्शन उनके जीवन में था, परमेश्वर का जो योजना उनके जीवन में था, उससे वो भटक गए, उससे वो दूर चले गए। तो फाइनली क्या हुआ, सोलोमन परमेश्वर से दूर चले गए। परमेश्वर के साथ जो उनका रिलेशन था, परमेश्वर के साथ जो उनका कनेक्शन था, वो टूट गया और परमेश्वर से वो दूर चले गए। स्पिरिचुअली परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ कनेक्शन वो नहीं रखे। हम लोग उसके बाद देखते हैं रिलेशनल में, संपर्क में क्या किए। सोलोमन वाज इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप, वो एक गलत संबंध में था। हम लोग जानते थे कि सोलोमन का कितने सारे पत्नी थी, 700 वाइफ्स और 300 कंकुमाइंस। हम लोग देखते हैं कि इतने सारे पत्नी उनका। और फिर क्या हुआ, उन लोगों ने सोलोमन को उनके जो जीवन का जो प्लानिंग था उससे उनको हटा दिए। और हम लोग अगर देखेंगे 11 अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, जब सुलेमान बुरा हुआ तब उसकी स्त्री ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। उसका मन यहोवा के ऊपर नहीं था, यहोवा से दूर चला गया। और फिर उसका मन कहाँ चला गया, पराये देवता के ऊपर चला गया। तो सोलोमन क्या किया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जैसे लिखा है कि उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। तो अगर हम लोग गलत रिलेशन में चले जाते हैं, अगर हम लोग ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से ना है, तो क्या होगा, इवेंचुअली वही रिलेशन हम लोग को परमेश्वर से भी दूर लेके चला जाएगा। बहुत लोग ऐसा हम लोग सुनते हैं बहुत लोगों से, खासकर यूथ लोगों से, कि मुझे लगता है कि मैं उनसे शादी करूं, मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ पार्टनर है। लेकिन हम लोग को ये देखना चाहिए, जैसे सोलोमन के जीवन में हुआ, सोलोमन वाज इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप, और जैसे उन्होंने एक रॉन्ग रिलेशनशिप में, गलत संबंध में वो जुड़ गया, उसी के साथ साथ परमेश्वर से भी वो दूर चला गया। उन्होंने रिलेशनल डायनामिक का भी मिस कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सपीरियंशियल में, अनुभव में, उसमें क्या किया, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, गॉड गेव विजडम टू सोलोमन, बट लेटर ही वाज एंग्री विथ हिम। बाद में क्या हुआ, परमेश्वर सुलेमान से गुस्से में थे, ही वाज एंग्री विथ हिम, जो लिखा है 11 अध्याय 14 पद में, पहला राजा 11 अध्याय 14 पद में लिखा है, तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। हम लोग जानते हैं कि सुलेमान का जब जर्नी शुरू हुआ, जब उसको राजा के रूप में, इजराइल में राजा के रूप में उसको प्रतिष्ठित किया गया, उस समय इजराइल का कोई भी शत्रु नहीं था। उसके पिता दाऊद का बहुत सारे शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ये प्रॉमिस किया था कि तेरे बेटे सुलेमान को मैं हर जगह से, हर दिक से, हर दिशा से मैं शांति दूंगा।
आई विल गिव हिम पीस, आई विल गिव रेस्ट। तो उसका कोई भी शत्रु नहीं था और वो लोग एक शांति में, एक आनंद में वो लोग अपना जीवन जीते थे। लेकिन क्या हुआ, जब परमेश्वर से वो दूर चला गया, परमेश्वर की राहों में वो ना चला, परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव लेके आया जो पहले उसने एक्सपीरियंस नहीं किया। पहले उसका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं जाऊं, मैं युद्ध में लड़ूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो परमेश्वर से दूर चला जा रहा है, उसके खिलाफ शत्रु आगे आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि यहोवा ने एदोमी हदद को, जो यदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। अभी तक उसका कोई शत्रु नहीं था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी उसका शत्रु बन रहा है, जो लोग उनके खिलाफ में आके उनसे युद्ध कर रहा है। और फाइनली हम लोग देखते हैं इंस्ट्रक्शनल में, निर्देश में, वहां पे क्या हुआ, सोलोमन ओबेड गॉड्स कमांडमेंट बट लेटर ही डिसोबेड। पहले शुरू में सोलोमन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने डिसोबे किया, उन्होंने उस आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर हम लोग देखते हैं पहला राजा उसका 11 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। सोलोमन के जीवन में परमेश्वर का जो आज्ञा था, परमेश्वर ने उनको जो आज्ञा दिया, उस आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, उस आज्ञा का पालन नहीं किया। और वैसे ही देखते हैं कि 9 पद में लिखा है कि यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। हम लोग को जानना चाहिए कि अगर हम लोग भी यहोवा के राहों में ना चलेंगे, यहोवा से अगर भटक जाएंगे, यहोवा का आज्ञा ना मानेंगे, तो क्या होगा, यहोवा का क्रोध भी हम लोग के ऊपर आएगा। अगर यहोवा हम लोग को प्रोटेक्शन दिया है, यहोवा हम लोग को बचा के रखा है, यहोवा हम लोग को हर बुरे चीजों से बचा के रखा है, तो ये उनका अनुग्रह है हम लोग के जीवन में, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। लेकिन अगर हम लोग के जीवन भी ऐसे सोलोमन के जैसा होगा, तो यहोवा का क्रोध भी हम लोग के जीवन में आएगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि यहोवा ने एक सोलोमन के सुलेमान का एक शत्रु बना दिया, और क्या हुआ, यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग के जीवन से भी ऐसा हो, कि हम लोग भी सोलोमन जैसा हो जाए। जैसे हम लोग ये दोनों के जीवन से हम लोग कंपेयर किए, तो हम लोग देखिए डेविड, दाऊद, उनका जीवन और उनका पुत्र सोलोमन का जीवन कैसे हुआ। एक जन ने 4D का पालन किया, लेकिन दूसरा जन 4D का पालन नहीं किया। हो सकता है सोलोमन ने पहले शुरू में पालन किया था, और इसलिए उसको सबसे बुद्धिमान राजा बोला जाता है। लेकिन बाद में हम लोग जब देखते हैं, सोलोमन का एंडिंग वाज नॉट अ गुड एंडिंग, ही डिड नॉट फिनिश वेल। हम लोग जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, तो हम लोग एक चीज बोलते हैं कि 70% लीडर्स डू नॉट फिनिश वेल। हम लोग जितने सारे लीडर्स को देखते हैं, जितने सारे सक्सेसफुल लीडर्स को देखते हैं, एक सर्वे में हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 70% लीडर्स डू नॉट फिनिश वेल। वो अच्छे से शुरू तो करता है, लेकिन अच्छे से खत्म नहीं करता है, उसका अंत अच्छा नहीं होता है। और उसका परसेंटेज कितना है, 70%। और अगर हम लोग उसको बाइबल में भी देखेंगे, बाइबल में भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स के बारे में बोला गया है। जैसे सोलोमन को हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग नोआ को देखते हैं, जैसे हम लोग मोजेस को देखते हैं। ये सब ग्रेट लीडर्स थे, लेकिन अगर हम लोग उनका अंतिम जीवन को देखेंगे, तो क्या वो लोग क्या था, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, इसलिए मे भी उनके जीवन में परमेश्वर का जो प्रॉमिस था, उस प्रॉमिस से वो लोग भटक गए। जैसे हम लोग मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया ताकि इज़राइल जाति को वो उद्धार करके लेके आ पाए। लेकिन अंतिम में क्या हुआ, मूसा ने उस प्रॉमिस लैंड में जाने से वो मिस कर गए, वो जा नहीं पाए। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि उनका ही गलती के अनुसार। नोआ के जीवन से भी हम लोग देखते हैं, नोआ को परमेश्वर ने चुना था ताकि उस समय उनके परिवार को परमेश्वर बचा सके वो फ्लड से। लेकिन हम लोग आखिर में क्या देखते हैं, हम लोग क्या हुए, वो
दारू पी के क्या हुए, वो ऐसे नंगा सो रहे थे। उनके जीवन में भी क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो ब्लेसिंग कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया। और ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख सकते हैं बाइबल में। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे थे कि शुरुआत अच्छा था, लेकिन अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में वो परमेश्वर की आज्ञा से दूर चले गए। तो मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, जैसे हम लोग इस कनेक्शंस मॉडल को देख रहे थे, जहां पे एक गोल है 5C गोल और उसका प्रोसेस है 4D प्रोसेस। हम लोग भी इसी विषय को फॉलो करें, ताकि हम लोग भी एक सक्सेसफुल लीडर बने, एक हेल्दी लीडर बने। अगर हम लोग हेल्दी लीडर बनते हैं तो हम लोग एक हेल्दी जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, एक हेल्दी चर्च को क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली क्या होगा, एक हेल्दी नेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको परमेश्वर इस्तेमाल करे।